माह रमज़ान बिल्कुल करीब है और रमज़ान हमें याद दिलाता है कि जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है तो उससे मुत्तकी बनने की कोशिश करनी चाहिए। और हकीकत यह है कि हम कमज़ोर मुसलमान हैं, हमसे बार बार गुनाह होते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ लग़्ज़िशों से बरी है, हमने बार बार नमाज छोड़ी है, झूठ हमारा वस्फ़ बन चुका है और सूद को हमने तुजारत बनाया है। मुत्तकी बनने के लिए हमारे लिए लाज़मी है कि हम तौबा करें और तौबा को समझें। बदकिस्मती से हमने तौबा को भी चंद अमल का नाम दिया है, मसलन लैलतुल क़द्र की रात में आंसू बहा कर अल्लाह से दुआ करना, हमने उसको तौबा समझा है, या गुनाह के बाद 2 रकात नफल पढ़ लेना। हालांकि तौबा वक्ती जज्बात का नाम नहीं है बल्कि मुकम्मल गुनाह से वापसी का नाम। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमने तौबा की है? तो उलमा फरमाते हैं कि अगर गुनाह का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ है, यानी बंदे और अल्लाह के दरमियान है, तो उसकी 3 शर्तें हैं। उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, दूसरा उस गुनाह पर पशेमानी और नदामत का इजहार करें, और तीसरा उस गुनाह को न करने का पुख्ता इरादा करे। और उलमा कहते हैं कि अगर इन 3 शर्तों में से एक भी मफकूद हो गई, छूट गई, तो वो सही तौबा नहीं होगी। और अगर गुनाह का ताल्लुक किसी इंसान के हक से है तो उसकी एक इजाफी शर्त यह है कि उस इंसान का हक लौटाया जाए, या अगर तोहमत उस पर लगाई हो तो वो तोहमत अपने आप पे लेकर उसे माफ़ी मांगकर राज़ी किया जाए। तो ये है हकीकी तौबा, जो अल्फाज की तकरार नहीं, दिल की तब्दीली, किरदार की सफाई और ज़िंदगी को सही रास्ते पर मोड़ने का नाम है।